तो अब हम लोग पढ़ते हैं जावा के अंदर ऑब्जेक्ट और क्लास। तो जो लोग C++ जानते हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट और क्लास पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने ये चीज़ नहीं जानते वो लोग, उनके लिए मैं फिर से एक बार बताऊंगा आपको। दूसरा, जो लोग भूल गए हैं कि ये क्या है, सही से आपको कंसेप्ट इसके पता नहीं है, तो वो भी अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो देखिए, जो भी रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो सभी को आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे कि टेबल, कुर्सी, पंखा, लाइट या जो भी है, ये सब आप सभी चीज़ों को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। या ऐसे कहेंगे, एन एंटिटी दैट हैज़ द स्टेट एंड बिहेवियर इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट। और इट कैन बी अ फिज़िकल, लॉजिकल, ये कुछ भी हो सकती है। तो ये तो हमारा एक ऑब्जेक्ट का एक परिभाषा है रियल वर्ल्ड में। लेकिन अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा में ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। तो जावा में हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। पहला जो हम लोग कह सकते हैं वो है कि ऑब्जेक्ट इज़ रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी। दूसरा, एक रन टाइम एंटिटी भी है। अगली अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट का, जो है इट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर। और अगर ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग के उसमें बात करूं तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अब ये इंस्टेंस ऑफ क्लास और क्या है, ये मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए आपने बचपन में सुपर मारियो खेला होगा। सुपर मारियो के अंदर, गेम के अंदर, अगर मैं कहूँ कि जो देखिए मेरी ड्राइंग काफ़ी बकवास है। सुपर मारियो में जो मारियो है, ठीक है, जो कैरेक्टर है मारियो, वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, वो एक ऑब्जेक्ट है। अब मान लीजिए उसको पावर मिलती है, ठीक है, ये पावर वो लेता है और बड़ा हो जाता है। तो ये पावर क्या है? ये एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये पावर यही ले सकता है और किसी को ये पावर मिलती नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक क्लास है, कोई भी एक क्लास है, मान लीजिए क्लास ए, उसके अंदर ये पावर है, ये फंक्शन जो पावर है वो इस क्लास ए के अंदर है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस क्लास का इंस्टेंस है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसे इस क्लास के अंदर बनाया गया है। तो वो इसी फंक्शन को, या जो फंक्शन क्लास इसके अंदर है, उन्हीं को एक्सेस कर पा रहा है। तो ये, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट किस तरीके से प्रोग्रामिंग हम लोग प्रोग्राम करके बनाएंगे हम लोग कि वो क्या है। और दूसरी बात आती है हमारी फंक्शन की या मेथड की। तो मेथड के बारे में मैं बता दूं पहले आपको, जो लोग नहीं जानते हैं, फंक्शन या मेथड, ये मेथड क्या चीज़ है, या मैं कहूँ फंक्शन क्या चीज़ है। तो देखिए, एक टर्म आता है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी, और दूसरा एक और टर्म है कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब बात चलिए मेथड की। तो कोड रीयूजेबिलिटी, मान लीजिए आपने कोई मेथड बनाई। देखिए मेथड बनाते किस तरीके से, सबसे पहले आपको उसका रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। वॉइड है, इंट है, आज कोई भी है। मान लीजिए मैंने एक मेथड बनाई इंट, और उस मेथड का नाम है m1। मेथड 1 एक मेथड है, और मेथड किस तरीके से बनाते हैं, दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा ये
यहाँ पर हमारा कोड रहेगा। तो जो भी कोड है उसे हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर देते हैं। अब ये M1 मेथड है, इसके अंदर ये कोड है। एक बार आपने ये पूरा कोड लिख दिया है, उसको अपन M1 कह देते हैं। अब इस कोड को या इस मेथड को आप बार बार कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी। तो मान लीजिए इसके अंदर आपके पास 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है, 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है, तो आपको ये 100 लाइन बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इस मेथड को कॉल करना है। जब भी आप इस मेथड को चलाओगे तो आप वो चलाएगी। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मेरे लिए एक मेथड है चाय बनाना, टी मेकिंग। अब टी मेकिंग एक मेथड है मान लीजिए अपने दैनिक जीवन में, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको चाय की पत्ती भी देना है, चाय डालनी, पहले चाय की पत्ती डालना है या पानी गर्म करना है। भाई ऊपर नीचे हो सकता है इसका जो भी है सिंटेक्स, लेकिन आप समझ जाइए। वाटर है, ठीक है, मिल्क है, और उसको एक जानना है और उसका एक प्रोसीजर है जो हमने इसके अंदर डिफ़ाइन कर रखा है, लेकिन मैं उसे कहता हूँ टी मेकिंग। तो अगर मैं किसी से कहूँ भाई चाय बनाओ, तो वो चाय बनाओ, तो ये पूरी चीज़ें, ये चीज़ें उसकी अंदर डिफ़ाइन है, तो वो बना देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई चाय बनाने का कोई मेथड है ही नहीं किसी के पास, या ये मेथड डिक्लेयर है ही नहीं, तो मुझे पूरा बताना पड़ेगा कि भाई सुनो भाई पानी गर्म करो, ठीक है, उसके बाद 2 चम्मच पत्ती डालो, या उसके बाद ये करो, तो एक बहुत बड़ा कोड मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने एक बार ये कोड लिख दिया है तो मैं बार बार उसको लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, जो कि हम लोग अचीव करते हैं मेथड बना के। दूसरी बात आती है कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब ये कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर क्या होता है, उसको मेमोरी मिलती है, वो मेमोरी में आता है, यानी कि रैम में आता है, ठीक है। अब रैम में आता है तो जो भी आप जितने भी वेरिएबल बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उन वेरिएबल्स का यूज़ कर रहा है, तो उन सबको मेमोरी मिलती है। तो अब एक प्रोग्राम है मान लीजिए वो 100 KB का है, ठीक है, पूरा मिला के। लेकिन अगर आपने मेथड बना रखी है, तो देखिए मेथड किस तरीके से आती है। जब भी आपका कोड रन होता है, कोड आपका जब रन होता है तो उसमें जो मेथड है, मान लीजिए ये मेथड है, ये मेमोरी इसको मिली, ठीक है। उसके बाद जैसे ये रन हो गया, ये रन जब हो जाता है तो उसके बाद मेमोरी रिलीज़ हो जाती है, मतलब इसने जो मेमोरी ले रखी थी वो रिलीज़ हो गई, इसका काम ख़त्म, ये मेमोरी इसकी रिलीज़ हो गई। तो यानी कि जो मेमोरी है उसकी बचत होती है। तो कोड हमारा क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन तो हो ही जाता है और यूजेबिलिटी हो जाती है और मेमोरी भी हमारी बचती है। तो इसलिए हम लोग मेथड को यूज़ करते हैं। अब बात आगे आती है कि ऑब्जेक्ट बनाएं कैसे। तो जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है ये हम देखते हैं। जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएशन किस तरीके से किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक क्लास है और क्लास का नाम है CSE, यानी ये CSE1 नाम की एक क्लास है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट में बनाना चाहता हूँ, उस ऑब्जेक्ट का नाम है हमारा क्या बना रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट का नाम है हमारा ST1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो किस तरीके से बनाऊँगा इसके अंदर, तो उसके लिए हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्लास का नाम, यानी कि CSE1, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, तो ऑब्जेक्ट है हमारा ST1, फिर लगाएंगे हम लोग इक्वल टू, और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे न्यू कीवर्ड। और उसके बाद यहाँ पर हम जो CSE1 है क्लास, उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी उसका हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। जो लोग C++ पढ़ के आए हैं उनको पता होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। किसी भी क्लास के नाम का आप मेथड कोई अगर बना देते हैं हम, तो उसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो ये कुछ इस तरीके से ये हम लोग इसको बना देंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे मान लीजिए कि ये जो ST1 है और ये कोई मेथड को एक्सेस करना चाहता है। मान लीजिए CSE1 के अंदर एक मेथड है जो मैंने बना रखी है, और वो बना रखी है प्रोग्रामिंग, PRG नाम की एक मेथड बनी हुई है। तो अगर वो इसको यूज़ करना चाहता है तो ST1 डॉट
PRG और ये। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो PRG के अंदर जो भी लिखा हुआ जो इसका है वो सिंटेक्स वो कोड चल जाएगा। लेकिन इसको यूज़ कौन कर सकता है, ये ST1 है, ये CSE का ऑब्जेक्ट है, और ये PRG जो है ये मेथड भी CSE 1 के अंदर है, तो इसे ये ही यूज़ कर पाएगा और कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता। यानी कि कोई ऐसा कोई मेथड ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरी क्लास में, मान लीजिए मैंने एक क्लास और बनाई थी और उसका नाम है EC1 और उसका एक स्टूडेंट है ST2, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है ST2 और EC के अंदर एक मेथड है VLSI, ठीक है। तो ये जो ST2 है वो इसे एक्सेस कर पाएगा, लेकिन ST2 इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, किसे, PRG1 को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये ही जो है जो अपना डिटेलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करना काफ़ी आसान है। कौन सा मेथड किसके द्वारा एक्सेस किया जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट किस मेथड को एक्सेस करेगा, कौन सी क्लास के अंदर कौन कौन सी मेथड रहेंगी, कौन कौन से ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो ये हम लोग सब इसमें कर सकते हैं। तो ये सब हमारा जो कंसेप्ट है इसको हम लोग कहते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। अब हम एक प्रोग्राम के माध्यम से देखेंगे कि इसको हमें एक प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे क्लास को यूज़ करने का। क्लास और ऑब्जेक्ट किस तरीके से हमको बनाना है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ मैं लिखने वाला हूँ, ये क्लास बनाता हूँ मैं इधर क्लास, और क्लास का नाम मैं वही दे देता हूँ CSE1। देखिए क्लास का पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, बट एक प्रोग्रामिंग का एक जो नियम है यहाँ पर जावा में, उसमें आपको क्लास का पहला लेटर कैपिटल लिखना है। अब यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल लेने वाला हूँ, ठीक है, ये क्लास के वेरिएबल हैं, ध्यान रखें। अब क्लास के अंदर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इन वेरिएबल्स को, तो इंट में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर S नंबर, ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर ले लेता हूँ मैं नेम, ओके, और इसे कर देता हूँ बंद। देखिए अब CSE के अंदर अभी ये CSE जो है 1, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो वेरिएबल हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का है, एक आपका इंटीजर टाइप का। अब मैं यहाँ पर एक क्लास और बनाने वाला हूँ, क्लास, और यहाँ बना देता हूँ मैं टेस्ट CSE1, एक अलग क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन आएगा। अच्छा, अभी मैं फिर से आपको बताऊंगा, देखिए पब्लिक स्टैटिक, ये मेन फंक्शन का आपका सिग्नेचर, वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये हमारा मेन फंक्शन का डेफिनेशन है। जो अगर आपको समझ में नहीं आया ये क्या है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने इसके बारे में बताया है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले ये प्रोग्राम किस नाम से सेव होगा, तो भाई ये प्रोग्राम जो आपका सेव होगा वो होगा टेस्ट CSE1.java के नाम से। आपको एक बात चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ कि जिस क्लास के अंदर आपकी मेन मेथड है, ये मेन मेथड आपकी जिस क्लास के अंदर है उसी के नाम से आपको प्रोग्राम सेव करना है। अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ और स्टूडेंट क्लास का, मेन मेथड के अंदर CSE क्लास का, टेस्ट CSE1 नाम का क्लास का, देखिए CSE1 जो क्लास है इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले आपको क्लास लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ OB1 इक्वल टू न्यू CSE1, और ये
आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर जो OB1 है डॉट, यहाँ मैं इसको एक्सेस करने वाला हूँ एस नंबर, सीरियल नंबर को, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ असाइन करने वाला हूँ। चाहते तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ असाइन करने वाला हूँ, तो यहाँ इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 203। इसी प्रकार से OB1 डॉट नेम, और नेम यहाँ पर मैं डाल दे देता हूँ, चूँकि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो यहाँ मैं डाल देता हूँ YP। ओके, अब मैं आउटपुट स्टेटमेंट जोड़ देता हूँ उसमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ मैं प्रिंट करा दूँगा OB1 डॉट एस नंबर प्लस, देखिए प्लस लगाया कंकैटिनेशन के लिए, उसके बाद ये मैंने दिया है, ये स्पेस दिया है, यानी कि स्पेस होगा, पहले ये चीज़ प्रिंट होगी, उसके बाद थोड़ा स्पेस आएगा, उसके बाद दूसरे कंकैटिनेशन यानी उसके साथ दूसरी चीज़ जुड़ के आएगी, वो आएगा आपका OB1 डॉट नेम। ठीक है, और ये आपका प्रोग्राम ख़त्म। अच्छा, अब अगर आप इसे रन करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट देखिए, प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ है तो यही चीज़ प्रिंट करेगी, और कहीं तो प्रिंट स्टेटमेंट है नहीं, तो ये प्रिंट करेगा OB1 डॉट एस नंबर। तो OB1 डॉट एस नंबर क्या है आपका 203, तो ये आपका जो प्रिंट होगा, आउटपुट आएगा, वो आएगा 203। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी चीज़ प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगा, OB1 डॉट नेम यानी कि YP। देखिए इस प्रोग्राम में था कुछ नहीं, लेकिन आपको इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना आपने सीखा, ऑब्जेक्ट से किस तरीके से इनको, ये जो इनके अंदर मेंबर्स हैं, इनको किस तरीके से एक्सेस करना है वो करना आपने सीख लिया। तो ये था हमारा एक क्लास का प्रोग्राम। अब हम देखेंगे कि मेथड किस तरीके से बना सकते हैं। मेथड बनाने के बाद मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को किस तरीके से कॉल करना है ये हम देखेंगे। तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट के द्वारा मेथड को कॉल किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे।